आइए जानते हैं आज के मेहमान के बारे में। आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक और डायरेक्शन, इन सब खूबियों को अल्लाह अपने ख़ास बंदों को एक साथ देता है। सरजमीन धारवाड़ पर कई मशहूर हस्तियों ने जन्म लिया, जिनमें प्रसिद्ध अभिनेता, लेखक, डायरेक्टर डॉक्टर गिरीश कर्नाड, शायर डॉक्टर रामचंद्र दत्तात्रेय बेंद्रे, सिंगर सुमन कल्याणपुर, अभिनेत्री लीला चिटनिस व लीला चंद्रावरकर, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी व गंगूबाई हंगल, इन सभी ने आलमी सतह पर कर्नाटक का नाम रोशन किया है। आज अदबी और फिल्मी दुनिया में अपना कदम जमाने वाले, सादगी पसंद, सब्र और बड़ी होशियारी से अपने काम को अंजाम देने वाला अगर कोई है तो उस नौजवान का नाम है अनीस बारूद वाले। अनीस बारूद वाले पिछले 25 सालों से ऑल इंडिया रेडियो, टीवी, ड्रामा और अपनी फिल्मों के जरिए सबक देते आए हैं। इनको एक अच्छा हिदायतकार कहना गलत नहीं होगा। इन दिनों अनीस बारूद वाले अपनी अपकमिंग फिल्म तीन स्याने को लेकर चर्चा में है। तो आइए बात करते हैं राइटर डायरेक्टर अनीस बारूद वाले से। नमस्कार आप सभी को। किरदार बोलते हैं कि एक और एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। किरदार बोलते हैं कि एक नए एपिसोड में एक नए किरदार के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं और आज के किरदार भी हमारे बहुत ही खास हैं। आज के किरदार एक डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और फिल्मों में डायरेक्शन का काम करते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म तीन सयाने बड़ी जल्दी उनकी मार्केट में आने वाली है, जिसे आप देखेंगे और खूब लुत्फ उठाएंगे। तो आइए वेलकम करते हैं डायरेक्टर राइटर मिस्टर अनीस बारूद वाले का। अनीस जी नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार। ठीक। ये जो आपका ये है किरदार बोलते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत नाम है, क्योंकि किरदार जो है हमेशा वही किरदार जो है आज याद करते हैं। जैसे कि अभी मुगल आजम की हम बात, तो जैसे ही अकबर का नाम आता है तो पृथ्वीराज कपूर हमारे जहन में आ जाते हैं। ये किरदार बोलता है कि अकबर क्या थे, सलीम क्या था। ये जो है ये किरदार जो है आज भी हमारे जहन में मौजूद है। जैसे महाभारत की बात आती है, भीष्म पितामह जो है का जब भी जिक्र आएगा तो मुकेश खन्ना हमारे जहन में आ जाएंगे, उनका चेहरा हमारे जहन में आ जाएगा। ये सब जो है ये किरदार जो है बिल्कुल हमारे जहन पे ऐसे बैठे हुए हैं कि हम जो है ये समझते हैं कि यही ये परछाई है। ये किरदार जो है हमेशा एक इंसान को जो है कि जिंदगी कैसे जी जाती है, ये किरदार जो है हमको बताता है इसमें। तो बिल्कुल, बहुत आपका खूब, बहुत ये जो किरदार जो है ये आपने बहुत अच्छा नाम रखा है कि किरदार बोलते हैं। ये काफी मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाकई आपने ये सोचा है कि आपकी सोच ये बताती है कि हर किरदार जो है वो एक उसकी एक अलग पहचान है, वो कुछ अलग कहता है। अनीस जी बहुत खूबसूरत कहा आपने, किरदार के बारे में इतना खूबसूरत कहा, इतना अच्छा बोला और आज हमें एहसास हो रहा है कि हम सिर्फ एक राइटर से ही नहीं, एक डायरेक्टर से भी बात कर रहे हैं और सिर्फ एक डायरेक्टर से ही नहीं, एक ज़हीन राइटर से भी बात कर रहे हैं। तो मैं ज़रा इस बात को क्लियर कर लेना चाहूँगा कि आप अपने आप को जी जी। पहले किस किरदार में रखते हैं? पहले आप राइटर हैं या पहले आप डायरेक्टर हैं? जी मैं पहले राइटर हूँ। मैं पहले एक राइटर हूँ। और एज ए राइटर जो है मैंने पहले अफसाने लिखे, फिर कहानियाँ लिखी, फिर जो है एज ए डायरेक्टर मैंने फिर अपना करियर शुरू किया। और एक अच्छा राइटर जो होता है वो एक अच्छा डायरेक्टर बन सकता है, क्योंकि उसके ज़हन में जो है पूरी कहानी होती है और वो कहानी को देख चुका होता है कि इसमें क्या है। तो इसलिए जो है एक राइटर जो है एक अच्छा डायरेक्टर बन सकता है, और एक अच्छा डायरेक्टर जो है उसको अच्छी रेटिंग की सेंस होनी चाहिए। तब कहीं जाके जो है वो पर्दे पे अच्छी चीज़ों को उभार कर लाएगा। ये जी। मेरा मानना है। तो एज़ एन राइटर आपने कौन से प्रोजेक्ट किए? आपने कुछ किताबें लिखी, मैंने 1-2 किताबें देखी हैं जी, आपकी। जी। तो जी, क्या-क्या किया आपने एज़ एन राइटर? मैं सर फिर से आपका साउंड निकल गया। हाँ, बीच में आपका भी हेलो? रुक गया था साउंड। अब आ रहा है, अब आ रहा है। सही आ रहा सही है साउंड क्या? साउंड अब आ रहा है, हाँ। चलिए, यस, चलिए, ठीक यस। ठीक है।
जी। अ, तो जो है एज ए राइटर जो है मैंने काफी किताबें लिखी, इसमें मेरे अफसानों का मजमुआ है। फिर बच्चों पे मैंने काम किया, दूरदर्शन के लिए तो उसमें कॉमेडी भी लिखा मैंने। फिर मैंने जो है जो कहानियां अफसाने जो होते हैं, जो भी कहानियां मेरे इर्द गिर्द जो जो भी वाकयात होते हैं, तो मैं चाहता था कि इन पे मैं शब्दों में इसको प्रो। फिर गिरीश कार्नाड साहब के ड्रामों पे और उनकी जिंदगी पे मैंने एक किताब लिखी, डॉक्टर गिरीश कार्नाड, एक अजीम शख्सियत। तो जो है इस तरह से मैंने जो है काम किया हुआ है। तो कर्नाड साहब के ड्रामों पे मैं ये कहना चाहूंगा कि उनको मुझे क्योंकि बचपन में हमने हमने उनको देखा है, देख के हम बड़े हुए हैं, तो काफी सुलझे हुए इंसान थे। तो उनके ड्रामे जब एक चीज जो है ययाति जब उन्होंने लिखी, तो वो लंदन में ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे। तो मेरे जहन में आई कि ये राइटर जो है वहाँ लंदन में बैठ के जो है मगरिबी माहौल में बैठ के मशरकी किरदारों को पिरो रहा है। मशरकी किरदारों को बयान करना मगरिब में बैठ के, ये बहुत बड़ी बात है। तो इससे हमको सबक मिलता है कि एक राइटर वो जहाँ कहीं भी रहे, वो जो अपने कल्चर को जो है जो जो पेश करता है, उसमें वो खूबी होती है कि वो जो है उसी माहौल में मौजूद रह के वो जाए जाए चाहे कहीं भी क्यों ना हो, वो जिस माहौल की कहानी लिखेगा उसी माहौल में जो है वो अपने आप को महसूस करेगा। वो महसूस करके जब लिखता है तो वो चीज जो है ऑडियंस के दिल को छूती है, पढ़ने वाले जो है क़ारिन के दिल को वो छूती है बात। बहुत खूब आपने कहा। तो हाँ जी। अभी कितनी किताबें मार्केट में हैं आपकी, जो पाठक पढ़ना चाहे आपकी किताबें तो पढ़ पाएँ? कितनी किताबें अभी बाज़ार में? बाजार में मेरी 12 किताबें हैं। हुँ, बच्चों पे मैंने फूल की तलाश लिखी, जो जी, बच्चों के लिए। फिर सावन की शाम, आज़ादी के मतवाले, जो उसमें जो 1857 में जो पहली जंग अजीम, जिसे हम अक्सर गदर कहते हैं, लेकिन जी। मैंने उसको पहली जंग अजीम कहा क्योंकि वहां से हमारी शुरुआत हुई। तो उस पे मैंने लिखा। फिर मेरे जो प्ले दूरदर्शन पे नशर हुए, उसपे एक किताब जो है उसपे एक मजमुआ लिखा। ऐसे काफी मैं अलग-अलग सब्जेक्ट पे काम करता रहा। ओके। तो तो मेरे अभी एज़ अफ़सानों एन का डायरेक्टर मजमुआ। जब आप काम कर रहे हैं, कितनी सारी फ़िल्में आपकी आ रही हैं, तो कहीं न कहीं वो फ़िल्में, वो आपके आगामी प्रोजेक्ट, वो आपकी किताबों पे आधारित हैं? कहीं न कहीं आपकी लिखी कहानियों पे आधारित हैं या क्या है? हाँ जी। नहीं, नहीं, मेरी कहानियों पे ही जो है आधारित हैं। ऐसे कुछ नहीं, ओके। मैंने उसको अलग से लिखा है। जो सिनेमैटिक के लिए जो जो ज़रूरी है, आज की ऑडियंस के लिए क्या ज़रूरी है, उस पे। और मेरा मानना ये है कि अगर हम कहानी लिखते हैं, अगर हम अब कोई फ़िल्म बनाते हैं, तो कहानी तो आप वो कॉमेडी हो या थ्रिल हो, कुछ भी हो, जो क्लाइमैक्स में जो है, वो कुछ ऑडियंस को एक सबक दे जाए। भले ही वो 4 लाइन ही क्यों ना हो। वो 4 हुँ। लाइन जो है अगर वो असर करती है, कोई ऑडियंस को छू जाती है, तो मैं सफल रहा। ये मेरा मानना है। आपकी फ़िल्म आ रही है तीन सियाने, तो मैं तीन सियाने की बात करूँ, उससे पहले आपका नाम मुझे बड़ा ख़ास लगा, बड़ा विशेष है नाम आपका, अनीस बारूद वाले। जी, तो ये जो बारूद वाले जो सरनेम है, इसके जी। पीछे क्या कहानी है सर? ये किस तरह से है? ये जो है मेरे दादा परदादा जो है वो शायद बारूद का काम करते होंगे। तो इसकी वजह से जो है ये सरनेम जो है आ गया। मेरे वालिद साहब जो है वो टीचर थे मौलवी। अ, जी, अभी हाल ही 5 महीने पहले उनका इंतकाल हुआ 94 ईयर्स में। मैंने उनसे काफ़ी सीखा। उनके साथ मैं बैठता तो इतना नॉलेज था उनको। वो हर सब्जेक्ट पे, हर मौज़ू पे बात करते मेरे साथ। तो उनसे हुँ, मैंने काफ़ी कुछ सीखा। तो बहुत कुछ ओके। हासिल हुआ। जी, जी, जी। जी। बेसिकली कहाँ से हैं आप अनीश जी, कहाँ से हैं बेसिकली आप? मैं मैं कर्नाटका धारवाड़ से हूँ। जी, धारवाड़, हुबली।
तो धारवाड़ से गिरीश कार्नाड धारवाड़ से हैं, लीना क्या बात, चंदोरकर, क्या बात। सुमन कल्याणपुरी, पहले जी, उनका नाम सुमन हिम्बाड़ी था, फिर जी, जो है गंगूबाई हानगल, भीम सिंह जोशी, हुँ, ये धरती जो है धारवाड़ की धरती, यहाँ से काफी आर्टिस्ट जो है निकल चुके हैं। जी, विक्रम, जो जूली के हीरो थे, जूली फेम विक्रम, ये हुँ, जो है हुँ, यहाँ पे काफी आपको जब भी यहाँ जाएंगे आपको एक हुँ, या तो या राइटर मिलेगा, कोई शायर जी, मिलेगा, ये जी, यहाँ पे, और या तो एक्टर मिलेगा। आप ये धरती जो है बहुत अलग है यहाँ से। बिल्कुल, 4 ज्ञानपीठ अवार्ड धारवाड़ पे आए। यहाँ की आबादी करीबन 4 लाख है, लेकिन जी। 4 ज्ञानपीठ अवार्ड, फिर पद पद्म अवार्ड जो है, पद्मश्री है, पद्म भूषण है, ये सब हुँ। जो है हम खुश नसीब हैं कि धारवाड़ को जो है ये सब अवार्ड हासिल हुए हैं। और हम खुशनसीब हैं कि धारवाड़ की उस धरती पे जन्मे एक ऐसे राइटर, ऐसे डायरेक्टर मिस्टर अनीश जी आज हमसे बात कर रहे हैं, हमारे किरदार बोलते हैं पे बोल रहे हैं वो। अनीश जी, आपकी फ़िल्म आ रही है 3 सियाने और आपकी कास्ट एंड क्रू से मैंने बातें की। मैंने आपकी फ़िल्म की हीरोइन अर्जुमन मुग़ल साहब, अर्जुमन मुग़ल हैं जो जी, बहुत अच्छी अदाकारा, उनसे मैंने बात की, बड़ा अच्छा लगा। आप जी, ज़रा-सा बताइएगा, आप ज़रा-सी रोशनी डालिएगा कि 3 सियाने क्या प्लॉट है, क्या ज़ोनर है और किस ज़ोनर की फ़िल्म है ये 3 सियाने? जी। ये बेसिकली कॉमेडी फिल्म है, तो ये 3 लड़कों पे बेस करती है कहानी। 3 लड़के जो है, इनकी लाइफ में जो है सीरियसनेस नहीं है। हुँ। ये जो है अपने आप को जो है, ये चाहते हैं कि सामने अगर कोई इन्हें मिलता है, तो टोपी पहनाना इनका पहला फर्ज़ बन जाता है। ये किसी को नहीं बख्शते हैं, इवन हुँ, हीरोइन को भी नहीं छोड़ते हैं। ये जो अच्छा, है, ये 3 लड़कों की जो है ये है कि इनकी लाइफ सीरियसनेस नहीं। इसके साथ मैंने एक साइमल्टेनियसली एक पैरेलल ट्रैक रखा है, जिसमें हुँ, अर्जुमन मुगल और प्रियांशु चटर्जी हैं। जो हुँ, एक मिडिल क्लास की फैमिली का लड़का अगर जो है हाई क्लास की लड़की से जब शादी करता है, तो कैसे जो है कुछ दिनों के बाद जो है वो महसूस करता है कि ये लड़की के जो है वो नखरे उसके उठा नहीं सकता, उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता। क्योंकि उसकी सैलरी जो है, उसके बाप के घर की जो इसकी ज़रूरतें हैं, उसके बाप के घर से जो है बहुत बड़ी हैं, तो उसको उसको ये पूरी नहीं कर सकता। तो ये दोनों ट्रैक जो है पैरेलल चलते हुए हैं। तो आखिर में जो है हमने क्लाइमैक्स में इसी ट्रैक से उसको सबक दिया हुआ है कि ज़िंदगी वो नहीं है जो तुम गुज़ार रहे हो, हुँ, ज़िंदगी वो है जो दूसरों के काम आए। और हुँ, वक़्त एक बहुत बड़ा उस्ताद है, जो हर इंसान को ज़िंदगी गुज़ारने का सबक देता है। अगर आदमी जो है गलत करते हुए उसका पैर फिसल जाता है, तो वो जो है जब उसके पैरों तले की ज़मीन जब खिसक जाती है, तो उसको जो है वक़्त सुधरने का मौका नहीं देता है। ये मैंने उसको उसमें ये जो है बताने की कोशिश की है। बहुत और खूब, काफ़ी बहुत जो है मुकेश जी ने इसमें जो है काम किया है, जो अर्जुमन मुगल के वालिद का काम किया हुआ। काफ़ी अच्छा अनुभव रहा उनसे, असरानी जी से, ज़रीना जी से, अर्जुमन मुगल, अनुप्रिया लक्ष्मी, फिर देव शर्मा, प्रियांशु चटर्जी, ये सब बड़े दिग्गज लोग हैं। लेकिन जो है मेरा ये था कि जब भी मैं उनसे बात करता, मैं उनको समझाता कि ये चीज़ मुझे चाहिए, इसका आउटपुट ये आना चाहिए। तो कोई एक्टर जो है मना नहीं करता था, बोलते कि ठीक है, जो आपको चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, बोलिए आप। हुँ, तो इस तरह जो है मुझे काम करने में बहुत मज़ा आया इनके साथ। जी। तो अ, आप धारवाड़ से हैं, आपने राइटिंग का काम किया, खूब सारी किताबें लिखी, आपने दूरदर्शन के लिए काम किया, अब फ़िल्म भी कर रहे हैं। तो पहली बार कब आपके मन में ये ख़्याल आया कि आप राइटिंग करते हैं और क्यों ना आपके जितने भी राइटिंग किए हुए प्रोजेक्ट हैं, उनको फ़िल्माया जाना चाहिए, उनको एज़ एन फ़िल्म, एज़ एन सीरियल मार्केट में लाया जाना चाहिए। पहली बार कब ये विचार आपके दिमाग में आया? जी, मैं जो है मेरे उस्ताद जो हैं, वो पहले जब मैं लिखा करता था, तो एक यहाँ के कन्नड़ा के बहुत मशहूर राइटर थे, सुदर्शन देसाई। तो वो उनका मेरे घर आना-जाना था। तो मेरे वालिद साहब ने बताया कि मेरा लड़का लिखता है, तो उन्होंने एक दिन अचानक पूछे कि कुछ सुनाओ। तो मैंने उनको एक प्लॉट सुनाया, तो उनको काफ़ी पसंद आया।
बोले कि यार तू एक अच्छा राइटर है, क्यों ना तू फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई कर। तो फिर उन्होंने मुझे मेरी मुलाकात जो है कर्नाटक में काफी प्रोड्यूसर से मुलाकात करवाई, फिर उनसे वहाँ उसके बाद जो है मेरी मुलाकात हुई असरार आबिद से, जो ख्वाजा अहमद अब्बास साहब के शागिर्द थे। उनसे हम्म। जो है जब मेरी मुलाकात हुई तो उनके साथ मैं दूरदर्शन में मेरी एंट्री हुई। फिर उनका इंतकाल हो गया, तो मैंने चाहा कि अभी मैं इंडिपेंडेंट काम कर सकता हूँ। तो इंडिपेंडेंट मेरा काम जो है वहां से दूरदर्शन से शुरू हुआ। उससे पहले मेरी कहानियां जो है आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो से नशर हुआ करती, तो वहां से काफी अच्छा रिस्पॉन्स आता था मुझे। तो इस तरह जो है दूरदर्शन से जो है मेरा फिल्मी सफर शुरू हुआ। तो उसमें कॉमेडी फिल्म मैंने लिखी। जी 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 जी। जी। हाँ। बहुत तो बहुत खूबसूरत रहा सफर आपका। जी प्लीज प्लीज, आप कुछ कह रहे हैं, बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, मैं वही कह रहा था कि मैंने वो दूरदर्शन के लिए भी मैंने कॉमेडी मैंने लिखा उसमें काफी। तो उसमें भी मैंने सबक देने की कोशिश की उसमें भी। तो एक लाइन में मेरे वालिद साहब हमेशा कहा करते थे कि एक लाइन जो है, जो एक ऐसी लाइन होनी चाहिए जो ऑडियंस तक जो है पहुंचे। इसमें सबसे बड़ा और एक ये क्या है कि जब एक वो दौर था, हम सलीम जावेद साहब की कहानियों का उनका नाम देख के हम फिल्में देखने जाया करते थे हम्म, कि सलीम साहब और जावेद साहब का जो है बिल्कुल अलग। इसमें काफी सलीम खान साहब की बात मैं कहूँ तो उनका लिखने का अंदाज ही बिल्कुल अलग था। जब हम्म, ये अलग हो गए, सलीम जावेद साहब अलग हो गए, जावेद साहब की भी फिल्में हमने देखी, सलीम साहब की भी फिल्में देखी। सलीम साहब की फिल्में जैसे नाम था, कब्जा, अंगारे, ये बिल्कुल अलग थी। इसमें एक ऐसा किरदार हुआ करता था, वो जो है पूरी तरह जो है वो फिल्म को एक अलग दिशा में ले जाता था और बहुत इम्प्रेसिव होता था। जैसे जो है कब्जा में आलोक नाजी का रोल था, अली हम्म, मोहम्मद। तो हम्म, बिल्कुल ये जो है इनसे हमको हमने इनसे काफी सीखा, इनकी हम्म, फिल्में देखकर हमने सीखी कि जो जी है जी जी। कहानी क्या होती है, स्क्रीन प्ले क्या होता है इनका। तो ये हम्म, सब हमारे लिए जो है बहुत बड़ी बात है सर, कि इस दौर में जो है हम हैं जी जहाँ से हमें जी सीखने के लिए वो मिल रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अनी जी, एक एक अलग तरह की बात करना चाहूंगा मैं आपसे। मैं आपको जी अर्जुन कहूं या एकलव्य, मैं क्लियर कर देता हूँ कि अर्जुन जो जी राज परिवार से थे और पूरा प्रशिक्षण उनको मिला बहुत अच्छे से, हैं, गुरु द्रोण उनको पढ़ाने के लिए आए, आश्रम में गए और वो सारी चीजें। जी और एक तरफ एकलव्य जैसा एक बालक जो जी वनों में रहता है, वह एक और ऐसा बालक है जिसको गुरु द्रोण ने भी शिक्षा देने से मना कर दिया, और वो गुरु द्रोण की जी प्रतिमा बना के शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो उसी संदर्भ में मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मैं आपको क्या समझूं, मैं आपको जी अर्जुन समझूं या एकलव्य समझूं। आपने प्रॉपर कहीं से ट्रेनिंग ली, राइटिंग की और डायरेक्शन की, या आपने अपने बड़ों को देख देख के सीखा? आपने गिरीश कर्नाड साहब का नाम लिया, उनको देख के सीखा। आपने सलीम जावेद साहब का नाम लिया, उनको देख के सीखा। मैं किस श्रेणी में आपको रख सकता हूं, मैं क्या कह सकता हूं, एकलव्य या अर्जुन? जी आप अपने आप को कहाँ जी। मानते हैं? मैं नहीं, मैं तो एकलव्य हूँ जो उनको देख के सीखा है, लेकिन मैं अपने आप को अर्जुन इसलिए मानता हूँ ताकि जो है मैंने जो है उनको देखने के बाद ही सीखा है। उन्होंने सिखाया नहीं, मतलब उन्होंने जो दर्शाया उनको हमने देखा है, तो उनसे हमने सीखा है। तो ये मेरे लिए जो है, अगर मैंने एक लफ्ज भी किसी से सीखा है तो वो मेरे उस्ताद ही हो गए। मैं उनको अपना जी उस्ताद ही कहूंगा। जी। ये आपकी पहली फिल्म है तीन से आने? जी, इससे पहले मैंने एक कन्नड़ा फिल्म थी निर्भय, जी। वो लिखी थी। और अभी वो मुंबई के लिए जो है बॉलीवुड के लिए ये मेरी पहली फिल्म है। कैसा अनुभव रहा प्रियांशी चैटर्जी और मुकेश खन्ना साहब जैसे जो बड़े स्टार हैं, दिग्गज स्टार हैं, उनको जी डायरेक्ट करने का जो अनुभव है वो कैसा रहा? नहीं, बहुत अच्छा रहा। बहुत खुशी होती है कि जब मुकेश जी सेट पे आते तो वो सीधे जो है, जैसे ही वो कार से उतर के सीधे वैनिटी में नहीं चले जाते, वो सीधे मेरे पास आते, आके मुझसे पूछते कि अनीश जी आज क्या काम करना है, आज आप मुझसे क्या काम लेना चाहते हैं। तो फिर मैं उनसे बताता कि मुझे ये सीन शूट करना है सर, मैं ये आज काम करना चाहता हूँ। तो बोलते ठीक है। उसके बाद वो मेकअप के लिए चले जाते।
ये एक बहुत बड़ी ये थी कि इतना बड़ा स्टार जो है वो आके जो है हमसे पूछते हैं, और कभी वो सेट से जो है वैनिटी में जाके नहीं बैठते। एक बार मेकअप करके आए तो वहीं चेयर डाल के बैठ के वो देखते दूसरा कैरेक्टर क्या कर रहा है। इससे पता चलता है कि वो ये देख रहे हैं कि मेरे सामने वाला एक्टर जो है उसकी जो है काबिलियत क्या है, वो क्या कर रहा है। मैं मेरे जो है मेरा जो रेंज है, मैं इसको और कितना ऊपर उठा सकता हूँ। तो ये जो है ये बड़े एक्ट्रेस में जो है ना ये खूबी होती थी। प्रियांशु चटर्जी वो भी जब आते सेट पे तो जैसे आते तो कह देते कि अनिल जी से कहो कि मैं आया हुआ हूँ। मैं जाके उनसे बात करता, फिर वो सीन पे डिस्कस करते हैं, फिर वो रेडी होके आ जाते। तो असरानी जी का भी यही था। असरानी जी बोलते वो तो क्या यार, यार तुम रहते सिंपल हो लेकिन तुम्हारा ढंग बिल्कुल अलग है, तुम्हारे समझाने का, तुम जो है कि तुम्हारे किसी असिस्टेंट को मत भेजो, आप आओ, आप हमको समझाओ, हमें बहुत अच्छा लगता है ये सुनने के लिए। सर ये जो है एक मैं खुशनसीब समझता हूँ कि इतने बड़े जो एक्टर जो है वो मुझसे जो है सीन के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। जरीना जी, राकेश बेदी, टीकू तलसानिया, ये देव शर्मा, निशांत तनवर, कुणाल सिंह राजपूत, अर्जुमन। तो जब हम शूट कर रहे थे तो मैंने अर्जुमन से वही कहा था कि जब भी आप देखो मुकेश जी कैसे बैठे हुए हैं, आपको भी सेट पे ऐसे ही होना चाहिए, ताकि जो है आपको पता चले कि सामने वाले एक्टर का रेंज क्या है, तो उसके हिसाब से आप कैसे काम कर सकते हैं। जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे, जब तक आप उसको नहीं समझेंगे, आपका परफॉर्मेंस उभर कर नहीं आएगा। एक बड़े एक्टर के सामने अगर कोई कैरेक्टर छोटा आर्टिस्ट भी जो है आता है, वो भले ही एक सीन दो सीन के लिए अगर वो सामने बड़े एक्टर के खड़ा होता है, तो अगर ये अच्छा करता है तो एक्टर को उससे ऊंचा जाना चाहिए, वो ऊंचा जाएगा। क्योंकि एक छोटे एक्टर के सामने वो जो है अपनी पोजीशन को जो है ऊंचा रखने के लिए वो और ज्यादा मेहनत करेंगे। अगर वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो उसका इम्प्रेस आप पे पड़ेगा, आपको उनसे अच्छा करना पड़ेगा। ये अगर कंपटीशन नहीं रहेगी तो सीन में जान नहीं आएगी। सीन में जान तब आएगी तब सब कैरेक्टर जो है अपना कैरेक्टर को अपने कैरेक्टर को समझेंगे, अपने किरदार को समझेंगे, और फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। तब कहीं जाके जो है वो ऑडियंस तक पहुंचेगी। अगर आप अपने कैरेक्टर को समझ ही नहीं पाए तो फिर आपको आपको करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इसमें क्या होता है सर कि ये एक जो है एक्टर जो होता है जब वो कॉस्ट्यूम पहनता है तो उसके चलने का उठना बैठना इसका सब ये जो है बदल जाता है। अगर वो पुलिस ऑफिसर के कैरेक्टर में है, उसके कॉस्ट्यूम में बैठा है, तो उसके बैठने का स्टाइल चेंज हो जाएगा, उसके बात करने का स्टाइल चेंज हो जाएगा। वो जो है हर चीज जो है वो बारीकी से वो सोचता है, वो कॉस्ट्यूम जो है उसको कराता है। जब कॉस्ट्यूम 50% कराता है तो एक्टर को 50% और उभार वो जो है उभरेगा उससे। तो उसका मैनरिज्म क्या है, उसका डायलॉग डिलीवरी क्या है, इस पे जो है उनको वो मेहनत करते हैं। ये क्या जो है एक एक्टर तब कहीं जाके जो है अपने फैंस के दिलों में जो है वो जाके बसता है। तब जो है फैन जो है उसको याद करते हैं। आज मैंने पहले ही बताया है कि आज भी हम अकबर का जब भी नाम आता है तो अकबर को हमने तो देखा नहीं है, लेकिन हमारे जहन में पृथ्वीराज कपूर साहब आते हैं। तो यही अकबर होंगे, ऐसे ही होंगे। ये जो है एक एक्टर में ये खूबी होती है कि वो जो है वो एक्टर तो बना ही इसलिए है कि वो काम करे, उसको जो भी आप दिया काम देंगे वो वही काम करेंगे। लेकिन एक डायरेक्टर को उसकी छोटी सी बारीकी की जो है नजर रखनी पड़ेगी। अगर बारीकी को वो समझेगा थोड़ा सा भी, अगर वो एक एक्टर को बताएगा कि सर इसको थोड़ा ऐसा नहीं ऐसा करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, तो तब जो है एक्टर को भी वो भी एक जो है एक सीन में ऐसे मुकेश जी जो है फोन पे बात कर रहे थे, वो फोन पे बात करते आते हैं तो सामने बेटी आती है, तो फोन से हेलो बात करते आते हैं, सामने से बेटी आ गई तो हाथ वो सामने देखा तो श्रेया आया तो उसका उनका हाथ नीचे जा रहा था। मैंने बोला सर इसको थोड़ा सा ऐसा कर दें। कोई भी जनरली हम जब फोन पे बात करते हैं तो हमारे सामने कोई आता है तो हमारा हाथ आधा आ जाता है, उसके बाद जब हमारे मुंह से उसका नाम शब्द निकलेगा ये हाथ नीचे जाएगा। तो उनको पसंद आया, वो बोले कि नहीं हाँ ये ठीक है, मैं इसको ऐसे ही दूंगा। फिर जो है और काम करने में हमको भी बहुत मजा आया इसमें। जी। जी एक डायरेक्टर जो होता है, एक डायरेक्टर फ़िल्म परिवार का मुखिया होता है, एक मुखिया की तरह जी से है।
उनको प्रोड्यूसर को भी मैनेज करना है, उनको आर्टिस्ट को भी मैनेज करना है, उनको प्रोडक्शन भी देखना है, उनको राइटर से भी बात करके रखनी है, कैमरा और जी, ऑल एंड ऑल मतलब सारी चीज़ों को देखना होता है। तो एक मुखिया जी, के तौर पे, एक डायरेक्टर के तौर पे कितना आसान है कोई भी फ़िल्म बनाना या फिर कितना मुश्किल है कोई भी फ़िल्म बनाना? एज़ एन डायरेक्टर क्या कहेंगे आप? जी, ये एक तो पहली बात है कि प्रोड्यूसर को जो है कन्विंस करना ये बहुत बड़ी चीज़ है। और मेरे जो प्रोड्यूसर हैं संजय सुंडकर, वाक़ई बहुत अच्छे इंसान हैं। जब मैंने उनको सब्जेक्ट सुनाया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है मैं उसको फ़िल करने के लिए तैयार हूँ। और कभी वो सेट पे आते तो दूर बैठते, बैठ के कभी आके उन्होंने जो है तंग नहीं किया, वो दूर बैठ कर देखते कि क्या काम हो रहा है। फिर वो जो है जो भी फाइनेंशियली ये है, उसके लिए बहुत काफ़ी सपोर्ट किया। दोस्त हैं इन्होंने जो है मेरी मुलाकात संजय सर से करवाई, संजय सुनकर सर से। फिर उनके साथ जो है उन्होंने फ़िल्म बनाने के लिए तैयार हो गए। फिर आए तो हमने जो है इस पे हमने काम किया कि ये कैरेक्टर के लिए जो है कोई 3 नाम हम ले लें, 3 में से जो हमको अवेलेबिलिटी है, उनके साथ काम करें। और एक डायरेक्टर जो है, वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है और उसको हर डिपार्टमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। जो कि हर डिपार्टमेंट के बारे में उसको कैमरा के बारे में उसको मालूम होना चाहिए, उसके एंगल्स के बारे में मालूम होना चाहिए, कॉस्ट्यूम के बारे में मालूम होना चाहिए, साउंड के बारे हर चीज़ को उसका जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं जानता है, तो फिर जो है उसके लिए दिक्कत है काम करने के लिए। अगर वो हर डिपार्टमेंट के लिए जानता है, तो कोई उसको तंग नहीं करेगा। तो और एक डायरेक्टर जब फ्रेम लगाता है, तो उसको ये ख़्याल होना चाहिए कि उसका फ्रेम खूबसूरत हो। जैसे यश राज जी के वो जब शूट करते थे तो उनका फ्रेम बिल्कुल खूबसूरत लगता था। वो जब लगाते इसमें पंजाब में लगाया उन्होंने जो है आउटडोर चले गए, लंदन गए। तो फ्रेम का खूबसूरत होना वो बहुत ज़रूरी होता है और एक डायरेक्टर को ये समझ होनी चाहिए कि हमारा फ्रेम जो है खूबसूरत रहे। जी, जी, और जी। आर्ट आर्ट डिपार्टमेंट है। आर्ट डिपार्टमेंट उनका एक बहुत अच्छा रोल है कि आर्ट डिपार्टमेंट में कहाँ-कहाँ कौन-सी चीज़ रखनी है, सेट कैसे होना चाहिए, कैसे जो है फ्रेम को वो फ़िल करना चाहिए। वो आर्ट डायरेक्टर जो है वो अपना काम करेगा। एक कैमरामैन जो है उसको लाइटिंग जो है वो कैसे क्या करना चाहिए, नेचुरल लाइट आज पहले का दौर अलग था, आज के दौर में बहुत ही नेचुरल लाइट के बारे में सोचते हैं कि अभी ऐसे नहीं लगता है कि ये लाइट का सोर्स कहाँ से आ रहा है। इसको कैसे जो है लाइटिंग इन्होंने की है। तो ये जो है जब तक हम जो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से जब डिस्कस नहीं करेंगे, हमको जो है कल शूट करना है तो पहले हमको पता चलना चाहिए कि आज हमको क्या काम करना है कल, तो उसके लिए क्या तैयारी करनी है। ये सब तैयारी जो है डायरेक्टर अगर करेगा, तो दूसरे दिन जो है शूट करने में उसको बहुत आसानी होगी। जी, बहुत खूब अनीश जी। अनीश जी, आज हम जहाँ खड़े हैं, उस जगह पे खड़े होने के पीछे बरसों की मेहनत होती है, बरसों की मेहनत होती है। न जाने कितनी रातें आप जागे होंगे, न जाने कितनी लंबी दौड़ आपने लगाई है। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई? आज आप एज़ एन डायरेक्टर काम कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? आप जब इस इंडस्ट्री में किस तरह से आप आए? किस तरह से आपको वो ललक लगी कि मुझे एज़ एन डायरेक्टर काम करना है, मुझे अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करना है? वो शुरुआती जो सफ़र था, शुरुआती कदम था जो पहला, वो कौन-सा था और वो कहाँ से शुरुआत हुई? मैं शुरुआती जो है दूरदर्शन से ही हुई। दूरदर्शन से जो है मैंने वो लिखा डायरेक्शन भी जो है ना, जब असरार आबिद साहब का इंतकाल हो गया तो मैंने सोचा कि मैं एज़ ए डायरेक्टर मैं काम करूँ। तो इस तरह जो है लोग जो है मिलते गए। फिर मैंने सोचा कि मैं जब कहानी लिख रहा हूँ, तो मैं इसको अच्छी तरह से पिक्चराइज़िंग कर सकता हूँ। अच्छी तरह से इसको जो है एक मेरा सब्जेक्ट था डॉक्टर मुलक्कड़, मेरे एक दोस्त ने उसको डायरेक्ट की सऊदी लैंग्वेज में। तो मुझे हुँ, ये नहीं लगा कि यार अगर इसको जो है मैं पिक्चराइज़िंग करता तो इसका ढंग अलग अलग होता था। तो हुँ, वही वही बात फिर से दोहरानी पड़ी गई कि सलीम साहब जो है, सलीम जावेद साहब जब कहानी लिखते थे, तो हुँ, उनकी एक इंटरव्यू में मैंने सुना कि वो जो है उनको ऐसे महसूस नहीं हुआ कि ये फ़िल्म जो है जो वो चाहते थे, वही डायरेक्टर ने पिक्चराइज़िंग किया। तो हुँ, अगर वो डायरेक्टर उनके वो खरा ना उतरता अगर उनकी कहानी पे, तो आज शायद वो भी डायरेक्ट हो सकते थे कि यार मेरी हुँ, कहानियों का सत्यानाश हो रहा है, मैं ही इसको डायरेक्ट कर लेता हूँ। तो उनको वो मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे ये लगा कि मैं कहानी लिख रहा हूँ,
तो यार मैं इसको डायरेक्शन करूँ, तो एक जो है एक अच्छे मुकाम पे जो है हम पहुँच सकते हैं। इसके लिए जो इसमें जो है मेरी फैमिली का सपोर्ट काफ़ी रहा। मेरी मिसेस ने जो है, मेरी अहिल्या ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि हमारी ज़िंदगी में आपके सपने जो है वो बहुत बड़े हैं और मैं चाहती हूँ कि आपके सपने पूरे हों। तो इसके लिए जो है जो भी परेशानी ये होगी, जो भी होगा हम झेलेंगे इसको, लेकिन आपके सपने पूरे होना यही हमारे लिए सब कुछ है। और मेरे बहुत वालिद साहब जो है वो चाहते थे, लेकिन बिल्कुल अलग थे, वो उनका जो है मज़हबी ख़यालात थे। लेकिन फिर भी जो है वो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है कि तुम्हारा ख्वाब है, तो बेटा एक ही ज़िंदगी में एक बात याद रखना, बुरी आदतों से बच के रहना और अपने काम पे फ़ोकस करना। तो वही है कि आज जो है इस मुकाम पर इन सब बुजुर्गों की दुआ से, मेरे फैमिली के सपोर्ट से जो है मैं आज इस मुकाम पे हूँ। अच्छा लगा अनीश जी आपसे जान के, आपसे बात करके, और बहुत सारी बातें हम आपसे करना चाहते हैं लेकिन वक़्त का तकाज़ा है। मैं ये ज़रूर जी। जानना चाहूँगा आपसे कि ऐसा कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट आपका, आप जो करना चाहते हैं कि भई वो मेरा रोल मॉडल है, उन्होंने जैसी फ़िल्म लिखी है, उन्होंने जैसी फ़िल्म डायरेक्ट की, मुझे भी वैसी फ़िल्म डायरेक्ट करनी है, मुझे भी वैसा किरदार लिखना है। ऐसा कोई भावी प्रोजेक्ट आपका? जी, मेरे अभी 2-3 सब्जेक्ट पे मेरे काम चला है, लेकिन मेरा एक ख्वाब है कि मेरी एक एक मैंने एक सब्जेक्ट बनाया हुआ है, मैंने जो है मैं चाहता हूँ कि जैसे सुभाष जी ने जो है राजकुमार साहब और दिलीप साहब को जो है लेके आए। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि सलमान भाई, शाहरुख खान और आमिर खान और बच्चन साहब, इन 4 किरदारों को लेके मैं एक सब्जेक्ट बनाऊँ, जो बिल्कुल अलग हो, स्पोर्ट ड्रामा हो और जो है जो देश की जब बात आती है, तो ये जो है ये कैसे एकजुट होते हैं, क्या काम करते हैं। मुझे इसलिए ये मेरे ज़हन में आया कि जब मैंने मशाल फ़िल्म देखी दिलीप साहब की, तो हुँ। उसमें जो है वो जब उनकी बीवी मरती है रास्ते पे, वो हुँ, दौड़ हुँ। दौड़ लगाते हैं मदद के लिए, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये हुँ, कमाल का एक्टर है। ऐसे ये जो है अगर कोई करता तो ये हो नहीं पाता शायद। क्योंकि उनकी सही। वो बिल्कुल अदाकारी अलग है सर। एक इसीलिए आज हम उनको दिलीप साहब कहते हैं, राज साहब कहते हैं, हुँ, फिर प्राण साहब कहते हैं, हाँ? राज कपूर साहब, इनको बोलते हैं। किसी को आज हम दूसरे एक्टर को ये नहीं कह सकते, हम उनके नाम लेके शाहरुख खान कहते हैं, अमित जी कहते हैं हम। कभी जो है साहब जो है इन्हीं को लगा कि वो प्राण प्राण साहब ही थे, राज कपूर साहब राज साहब थे, दिलीप जी, साहब थे। ये जो है जी, देव साहब थे। इनका ये जो है ये उस वक़्त वो टाइटल मिलना बहुत बड़ी बात है। जी, तो आज जी, एक जी। ऐसे मैं भी चाहता हूँ कि आज सुभाष सुभाष घई साहब हैं, अपने यश चोपड़ा साहब हैं। इस तरह हुँ, से हम कुछ जो है कनेक्ट करें, ऐसी फ़िल्में बनाएँ, जो लोग जी, जो है काफ़ी पसंद करें और उसमें वल्गैरिटी ना हो, पूरी फैमिली बैठकर फ़िल्म देखे और अच्छा सब्जेक्ट हो। अच्छी सब्जेक्ट की फ़िल्में आज भी चलती हैं। जैसे अभी जी, हमने किया, वो किरदार जो है जब सलमान भाई की जब बात आती है, तो हम साथ-साथ हैं। ये क्या निभाया उन्होंने। फिर हुँ, बागबान में जो किरदार है उनका आखिर में, ये एक मासूमियत, ऐसे ये जो है ये एक्टर जो है बहुत कमाल के होते हैं। ऐसे इनको लेके काम करने में अच्छा लगेगा। अगर जी, किस्मत ने मौका दिया, तो हो सकता है जी, कि आगे जो है जी, अच्छे प्रोजेक्ट हैं। तो देखें इंशाअल्लाह, दुआ कीजिए। जी, जी। आपने काफ़ी कुछ लिखा है, तो आपके जी, लिखे हुए कुछ अशआर सुन पाएँ हम? आप कुछ लिखे हुए कुछ लाइनें आपकी, कुछ जी। कविताएँ हों या कुछ शेरो-शायरी हो, ज़रा-सा हाँ, कुछ अगर हो बस जाए? जग में मेरी तहरीर पे इनाम बहुत है। जग क्या बात! में मेरी तहरीर पे इनाम बहुत है, बेकार हूँ मैं फिर भी मेरा नाम बहुत है। क्या बात है! क्या हाँ, बात! बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खाते खूब। हैं लोग मेरी वफ़ादारी की कसमें, लूटा हूँ उन्हें अपनों का ये इल्ज़ाम बहुत है। अरे क्या बात! बढ़िया, 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 बढ़िया। बहुत ये बढ़िया, है बहुत खूब, ये बहुत खूब। तो ये एक
ये था कहने को मेरे पास दिले दर्दमंद था, टूटा हुआ घरौंदा उसको पसंद था, तूफान बन के खुशियां जब आई मेरे घर, उस रोज ही किस्मत का मेरे दरवाजा बंद था। ओहो, बढ़िया, शानदार। जी, जी। बहुत तो खूब, ऐसे बहुत खूब, बहुत खूब। कुछ है इसमें। तो नशर पे मैंने काफ़ी ये किया। मेरा और एक मेरा ये है कि एक फ़िल्म पे बेस्ड में एक जो है एक सब्जेक्ट मेरे पास है फ़नकार, जिसमें जो है एक एक्टर, एक डायरेक्टर और एक सिंगर, इनकी लाइफ़ कैसे चलती है, ये फ़िल्म जो है। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में ये होता है कि हम काम तो करते हैं सर, हमको जो है अगर हम ये लाइन से अलग होकर किसी किसी दूसरे काम पे हम जाएँगे तो हमको कोई नहीं रखेगा। वो लगेगा आप इतने बड़े लोग हैं भाई, आपको कौन काम देगा? क्योंकि ये इंडस्ट्री की बात ही अलग है। यहाँ पे जो है यहाँ की चमक-धमक जो है वो लोगों के ज़हन में अलग होती है। तो इस पे मेरा एक जो है ये कहानी है, एक डायरेक्टर जो है जब वो अपनी फ़िल्म बनाता है, तो जब वो फ़ेल हो जाता है, तो ज़िंदगी से अलग होना चाहता है तो वो अलग नहीं हो सकता। ये वन वे है, तो इस वन वे में भी उसको आगे बढ़ना होगा। फिर मैंने तभी बहुत कुछ है ज़हन में, देखते हैं किस्मत जो ओहो, है कब दरवाज़े खोलेगी इसके लिए। ज़रूर, 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 ज़रूर दरवाज़ा खुलेगा सर। जी, और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आज ये जो इंटरव्यू हम शेड्यूल कर पाए हैं, आपसे बात कर पाए हैं, ये हम कर पाए हैं वर्ल्ड थिएटर डे के चलते। 27 जी, जी, मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे है और हमारा जी, एक छोटा-सा थिएटर ग्रुप है, हम नाटक करते हैं, कुछ जी, लोग अच्छा। मिलके। तो वर्ल्ड थिएटर डे जो 27 मार्च को आ रहा है, जी, विश्व जी, रंगमंच दिवस, जी, उसके लिए आप हमारे पूरे विश्व के कलाकारों को, भारत के कलाकारों को आप अपनी तरफ से बेस्ट विशेस दे दीजिएगा। जी। देखिए वर्ल्ड थिएटर डे जो है, ये ग्रीक वर्ड जो है वहाँ से थिएटर का ये शुरू हुआ और फिर हिंदुस्तान में फ़ारसी थिएटर से जो है हमारी भी शुरुआत हुई। तो रंगमंच के कलाकार जो होते हैं, ये जो है यहाँ पे वोकल एक्सप्रेशन जो है इनके, ये होते हैं कि इनकी आवाज़ जो है आखिरी ऑडियंस तक पहुँचे। ये वोकल पे इनका बहुत बड़ा फ़ोकस होता है। सिनेमा में जो है हम एक्सप्रेशन पे ज़्यादा ख़्याल देते हैं, ताकि जो है वॉइस जो है हम डब करके उसको कम-ज़्यादा हमारे हिसाब से हम उसको कर सकते हैं। लेकिन थिएटर में जो है, यहाँ पे कोई रीटेक नहीं होता, सिर्फ़ वन टेक होता है। और वन टेक में जो आर्टिस्ट जो अपना कमाल दिखा जाता है, वो आखिरी ऑडियंस तक पहुँचता है। और ऐसे कलाकार जो हैं आज पूरे विश्व में मौजूद हैं, भारत की धरती पे भी काफ़ी कलाकार मौजूद हैं। और मैं इनके लिए यही कहूँगा कि आप जो है कलाकार जो एक ऐसे हैं कि आप ऐसे लोग हैं, जो समाज की बुराई को जो है समाज की आँखों में आँखें डालकर बयान करते हैं। अभी ये काम कोई नहीं कर सकता है कि स्टेज पे एक आर्टिस्ट ही है, जो समाज की आँखों में आँखें डालकर उसकी सच्चाई को ज़ाहिर करेगा, उसकी बुराई को बताएगा और ऐसे कलाकार को जो है मैं सलाम करता हूँ, जो उसका उसमें जो है कुछ उसका उसका दर्द उसके अंदर छुपा हुआ होता है, उसकी परेशानियाँ होती हैं, लेकिन वो अपने सीने में दबाए हुए अपने किरदार को जो है ऐसे पेश करता है कि उसे जो है उसके सीने में कोई दर्द नहीं है। वो जो किरदार है, वही किरदार है जिसे आप देख रहे हो। तो मैं इन सबको जो है मेरे तरफ से जो है मैं सलाम कहना चाहूँगा उनके लिए दुआ करूँगा कि आप हैं तो जग है, आप नहीं हैं तो कुछ नहीं है। तो वर्ल्ड थिएटर डे जो है हम मनाएँ और सब कलाकार जो है जुड़कर जो है और इस रंगमंच से और सबक देने की हम कोशिश करें। और बहुत आपका बहुत-बहुत शुक्रिया ओमपाल जी। आपने जो है मैं मुझे ये बहुत इम्प्रेसिव लगा कि किरदार बोलता है, वाक़ई में किरदार बोलता है। ये मुझे जो है ये दिल को छू गया आपका। आपने हमें याद किया, हमसे बात की। धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया कि ऐसे लग रहा है कि एक अपनापन हो गया है। इंशाअल्लाह फिर आगे से जो है एक साथ हम मिलें, बैठें और कुछ बिल्कुल। ख़्यालात शेयर करेंगे। अभी तो ये थैंक यू। शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। जी, और आपके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा। मैं आपकी तरह राइटर तो नहीं हूँ, लिखता तो जी, नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे आप जैसे लोगों की लिखी हुई चीज़ें पढ़ता ज़रूर हूँ। जी, जी, तो एक बहुत खूबसूरत शेर है, बड़े नामचीन शायर ने कहा है कि सूरज, चाँद, सितारे मेरे साथ में रहें।
ये खास तौर से आपके लिए है। धारवाड़ से दूरदर्शन, दूरदर्शन से मुंबई, फिर उसके बाद फ़िल्म, डायरेक्शन और राइटिंग, वो तमाम चीज़ों को ज़हन में रखते हुए कि सूरज, चाँद, सितारे मेरे साथ में रहें, जब तक आपका हाथ मेरे हाथ में रहे। आँधियों से कह दो, शाखों से टूट जाएँ वो पत्ते हम नहीं हैं, अरे आँधियों से कह दो अपनी औकात में रहें। तो बड़ी-बड़ी आँधियाँ भी आपको वाह! नहीं हिला पाईं वाह! और ना हिला पाएँगी। जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, आप यूँ ही दिन-प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएँ और जो आपकी मंशाएँ हैं, जो आपकी महत्वाकांक्षाएँ हैं, जैसी फ़िल्में आप करना चाहते हैं, इंशाअल्लाह आप ज़रूर वो फ़िल्में आप कर पाएँ। बहुत अच्छा हाँ, लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। वक़्त का तकाज़ा है, वरना हम ये बहुत मुलाकात लंबी-चौड़ी हम रखते हैं। बिल्कुल। नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ, जी, बहुत-बहुत सब शुक्रिया। दर्शकों को हमारा सलाम। थैंक यू सर, थैंक यू, जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद।